हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 13वां चैप्टर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के लिए सारे सूत्र को ही हम लोग जानने वाले, क्योंकि आपको भी पता है इस चैप्टर का अगर आपको सूत्र पता है तो भाई साहब आप जो है इस चैप्टर को ही बना सकते हो। ठीक है, जितने भी सवाल है सारे सवाल को आप आसानी से बना सकते हो। हालांकि आपको याद रहना चाहिए, सारे फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे ये चैप्टर बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो बेहतर ये होगा कि सारे फॉर्मूला का हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखें, चाहे रट के हो या किसी भी तरह से हो। ठीक है, आपको सारा फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा 13वां चैप्टर अगर आपको क्लियर करना है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट को मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में हमने एक चित्र बना दिया है। ठीक है, एक चित्र नहीं बल्कि आपको यहाँ पर कुल मिलाकर 6 चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब, घन बोलेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा घनाभ हो गया, और ये बेलन, और ये शंकु, और ये गोला, और ये अर्धगोला। इसे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला हो गया। ठीक है, अब रही बात इसमें क्या क्या होता है, किनारा होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, त्रिज्या होता है, व्यास होता है, ये सारे बात भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग घन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, घन का फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद रखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया गया है घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग किनारा का क्यूब बोल सकते हैं या फिर भुजा का क्यूब, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि घन का आयतन क्या हो जाएगा, एल क्यू ही होगा। ठीक है, या फिर आप ए क्यू भी बोल सकते हैं, एक्स क्यू, जो भी बोलना है, लेकिन क्यू लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, आगे क्या आ जाता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का पार्श्व क्षेत्रफल बराबर होता है 4L स्क्वायर। पार्श्व, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो पार्श्व आ जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये पार्श्व होता क्या है। तो भाई साहब घबराना नहीं है, पार्श्व का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 4L स्क्वायर। क्या होता है, घन का पार्श्व क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है घनाभ का आयतन। दूसरा तरफ आ जाते हैं हम लोग, दूसरा चित्र में घनाभ में आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। शॉर्टकट में बोल सकते हैं L इंटू बी इंटू एच बोल सकते हैं। क्या चीज, घनाभ का आयतन। ठीक है, आगे आ जाएंगे हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। हिंदी में बोलेंगे तो L और इंटू बी को क्या बोलेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। हालांकि लंबाई गुना चौड़ाई, उसके बाद चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, इतना बोलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए हम लोग शॉर्टकट नाम याद रखेंगे। कैसे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस तरह से याद रखिएगा तो जल्दी याद रहे हो जाएगा, प्लस याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। घन हो गया प्लस हमारा घनाभ हो गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, बेलन का बारी आ जाता है। ठीक है, बेलन का जो है आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हम इसलिए 2 बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप सुन के भी याद रख, मतलब सुन के भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इससे पहले हमने बेलन का आयतन पूछा था आपसे। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आगे है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भाई साहब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग शंकु की ओर, यानी कि ये हो गया हमारा शंकु। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर शंकु हो गया, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 या फिर 1/3, जैसे भी आप बोलना चाहें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है क्या चीज, शंकु का आयतन। ठीक है, आगे आ जाएंगे आपका शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भाई सब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल क्या होते हैं, शंकु के
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्या होते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? पाई आर इंटू आर प्लस एल होते हैं। क्या चीज? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग गोला की तरफ। ठीक है, तो देखिए भाई साहब, यहाँ पर गोला होगा। गोला का आयतन होता है 4/3 या फिर आप बोल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू कहाँ गया भाई साहब? यहाँ पे हो गया। ठीक है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो गया। ठीक है, आगे गोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोला का कुल पृष्ठ का क्या चीज? क्षेत्रफल क्या होते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होते हैं? गोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई सब गोला भी हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब बच गया हमारा क्या चीज? अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला का आयतन होता है, जैसे इसका हुआ था 4/3 पाई आर क्यू, तो जस्ट इसका भी हम लोग आधा कर देते हैं, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू है, ये गोला का है। अर्धगोला के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 4 गुना 4/3 पाई आर क्यू। तो भाई साहब ये कट जाएगा 2 बार से, तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोला का आयतन क्या हो गया? 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, उसी तरह अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका आधा कर दिया है। 4 पाई आर स्क्वायर गोला का क्या हुआ था? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसी तरह बच गया हमारे यहाँ पर अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोला का, ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, वो फॉर्मूला है जैसे कि आपको पूछ लिया कि भाई साहब घन का विकर्ण भी ज्ञात कीजिए, तो उस वक्त आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? बोलिए। घन का विकर्ण जो होता है क्या होता है? √3l या √3a, √3x, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन घन का विकर्ण ये होता है √3 × l होता है। ठीक है, अब घन का विकर्ण होता है तो घनाभ का भी कुछ विकर्ण होता है। ठीक है, तो भाई साहब घनाभ, भाई साहब घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण हो जाता है √ लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, आप बोल सकते हैं घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H², ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया घन और घनाभ का विकर्ण। अब रही बात, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं शंकु में। ठीक है, अब मान लीजिए किसी सवाल में शंकु वाले में D दिया है प्लस H दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कुछ भी दिया हुआ है D + H, यानी कि D और H दिया हुआ है और आपका L नहीं दिया है। उस वक्त वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया है, या वक्र पृष्ठ वाला क्षेत्रफल से रिलेटेड कोई सवाल है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमें तो R का जरूरी, सॉरी L का जरूरी पड़ेगा ही। ठीक है, तो उस वक्त हमें करना क्या है? उस वक्त भाई साहब हमें बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट हमें L निकालने वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो L के लिए हमारा सूत्र क्या होता है? √R² + H²। ठीक है, अब रही बात, कोई बोलेगा सर हमें तो R पता है ही नहीं, तो भैया R पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो D दिया हुआ है। अगर D दिया हो तो आप तो आसानी से जानते हैं कि R क्या होता है। R मतलब त्रिज्या होता है। त्रिज्या निकालना हो तो व्यास/2 यानी कि D/2 कर लीजिएगा और कटा दीजिएगा। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या कहलाया? R कहलाया। तो R का भी वैल्यू डाल दीजिएगा और H का वैल्यू डाल दीजिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, L निकल कर तैयार हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए किसी सवाल में L दिया है कुछ भी, ठीक है, और मान लीजिए H भी कुछ भी दिया है और निकालना हो R। ठीक है, तो उस वक्त भी हमें बिल्कुल नहीं घबराना है।
आर निकाल दीजिएगा आप लोग। आर बराबर क्या हो जाएंगे, जस्ट जैसे हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे वो 3 सूत्र PBH फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कीजिएगा, ठीक है। अंडर रूट L का स्क्वायर घटा H का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अगर H निकालना हो, मतलब H नहीं पता है, H अगर निकालने के लिए बोल दिया है तो उस वक्त भी हम लोग क्या करेंगे, L स्क्वायर घटा R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। कुछ भी हो, मतलब कुछ भी एब्सेंट है उसे निकालने के लिए यहाँ पर दिया गया। अगर आपको एक पता है तो इससे आप लोग ये दोनों भी निकाल सकते हैं। हालांकि आपको कुछ आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, तभी ही निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब आप लोग इतना सूत्र को बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको चैप्टर बनाने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा भाई साहब आप अभी ही सारे सूत्र को याद कर लो, ठीक है। चलो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दें।